13 सितंबर 2025 को मंगल, जो कि ऊर्जा, पराक्रम और साहस का प्रतीक ग्रह है, वह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान मंगल वृश्चिक राशि वालों के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसका असर आप लोगों पर कैसा पड़ेगा। क्या ये समय आपके जीवन में संघर्ष लेकर आएगा या फिर आपके लिए छुपे हुए खजाने खोलने वाला है। क्या यह गोचर आपके कैरियर और आर्थिक स्थिति को चुनौती देगा या फिर आपको आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। हर ग्रह जब अपनी स्थिति बदलता है तो वो सिर्फ आकाश में नहीं बदलता, बल्कि हमारे मन, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्मों पर भी अपना गहरा प्रभाव डालता है। और मंगल जैसा ग्रह जब 12वें भाव में आता है तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए आत्म परीक्षण का है। खुद को समझने और जीवन की असली ताकत को पहचानने का समय है। 12वां घर ज्योतिष में यह बताता है कि यह घर अस्पताल, खर्च, विदेशी यात्रा, नींद, मानसिक शांति, त्याग, सेवा, अध्यात्म से जुड़ा होता है। यह घर हमें हमारी सीमाओं को और हमारी कमजोरियों से मिलवाता है। यह हमें यह दिखाता है कि हमारी असली शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। और जब मंगल इस घर में आता है तो एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरी हलचल और एक अद्भुत अनुभव आपके जीवन में जन्म लेता है। आप महसूस करेंगे कि आपको हर चीज़ अभी और यहीं पर चाहिए। आपके भीतर एक जलन, एक अधीरता और एक संघर्ष होगा। लेकिन साथ ही यह ग्रह आपको यह भी सिखाएगा कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को जीत सकते हैं। मंगल के इस गोचर का असर आपके हर क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य पर, आर्थिक जीवन, कैरियर, व्यवसाय, आपके रिश्ते और सबसे गहरा असर आपके अध्यात्म जीवन पर पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, मंगल का 12वें भाव में जाना कोई साधारण बात नहीं है। यह समय आपको ये बताएगा कि आपकी असली शक्ति सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। यह समय आपको सिखाएगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर के डर, असुरक्षा और कमजोरियों से लड़ने का है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 12वां घर खोए हुए धन, खर्च, विदेश यात्रा, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और अकेलापन से जुड़ा होता है। यह घर एक तरफ आपको त्याग और सेवा की ओर ले जाता है तो दूसरी तरफ अनावश्यक खर्च, छुपे हुए शत्रु, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव भी देता है। और जब मंगल जैसी ऊर्जा देने वाले ग्रह यहाँ प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी, अधीरता और खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा पैदा कर सकता है। साथ ही साथ आप खुद को नए अनुभव में झोंक सकते हैं, कभी सकारात्मक दिशा में तो कभी असमंजस में। इस गोचर का असर तभी अच्छा होगा जब आप अनुशासन, संयम और धैर्य बनाए रखें, वरना यह समय मानसिक थकावट और आर्थिक दबाव बढ़ा भी सकता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी स्वास्थ्य की। तो मंगल आपके अंदर ऊर्जा लाता है, साथ ही साथ ये आपके स्वामी भी हैं। लेकिन 12वें घर में आने से यह ऊर्जा बाहरी दुनिया में सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाती। इस समय आपको सर दर्द, आंखों में जलन, नींद में कमी, थकावट, मानसिक तनाव और पुराने रोग दोबारा उभरने की संभावना हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देना है। योगा, ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त आराम सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। स्वास्थ्य पर निवेश करना इस समय जरूरी है क्योंकि यही आपकी मानसिक स्थिरता का आधार बनेगा। वहीं पर बात कर लें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो 12वें घर में मंगल होने की वजह से आपके खर्च बढ़ सकते हैं, चाहे वो इलाज में हो, यात्रा में हो या फिर आपके किसी आध्यात्मिक प्रयास में हो। आपको महसूस होगा कि पैसे आसानी से हाथ से निकलते जा रहे हैं।
लेकिन घबराइएगा नहीं, जितना जाएगा उससे कई गुना ज़्यादा आएगा भी। यह खर्च किसी गहरे उद्देश्य के लिए भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे निवेश या फिर बड़े खर्च आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो कुछ लाभ की संभावना बनती है, बस धैर्य और योजना जरूरी है। आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि क्या ये खर्च ज़रूरी है या फिर आप भावनाओं में बहकर खर्च किए जा रहे हैं। वहीं पर बात कर ले आपके कैरियर और बिजनेस की, तो मंगल का प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिश्रित परिणाम देगा। आप खुद को काम में ज़्यादा झोंक देंगे लेकिन परिणाम देर से मिलेंगे। अचानक ट्रांसफ़र, विदेश से जुड़े हुए काम या फिर गुप्त प्रोजेक्ट का मौका मिल सकता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स, छुपे हुए विरोधी और गलतफहमियों से आपको बचना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो खर्च और योजनाओं के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत होगी। बिना सोचे समझे निवेश करना आपकी मेहनत को बेकार कर सकता है। इस समय संयम, रणनीति और भरोसेमंद साथियों का साथ ही आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। 12वें घर में मंगल होने से रिश्तों में तनाव की संभावना है। आप खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं और आपकी बेचैनी आपके व्यवहार में साफ दिखाई देगी। सिंगल लोगों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। क्या आप सच में किसी रिश्ते में जाने के लिए तैयार हैं? विवाहित जो लोग हैं तो उनके लिए संवाद भी है ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से पहले समझदारी से सुलझाना है। धैर्य और करुणा आपके रिश्ते की रक्षा कर सकती है। जो लोग दूर रहते हैं तो उनके साथ संपर्क बढ़ सकता है, वीडियो कॉल पर, या फिर आप यात्रा करके अपने रिश्ते में एक नया भाव ला सकते हैं। इस समय आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि आपके भीतर ऊर्जा तो बहुत है पर उसे सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। ध्यान, जप, सेवा और एकांत में आत्मचिंतन आपको मानसिक स्पष्टता देगा। आपको यह समय खुद से जुड़ने का अवसर देगा। अपने डर, असुरक्षा और अधूरे सपनों को पूरा करने में मदद देगा। अगर आप इस समय को सही तरीके से जीते हैं तो यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस दौरान विदेश यात्रा या लंबी यात्रा की संभावना बन सकती है। ध्यान रहे, यात्रा जरूरी हो तभी करें, नहीं तो थकावट और खर्च बढ़ सकता है। जो लोग विदेश से व्यापार या फिर काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। इस समय पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स जैसी चीज़ों में सावधानी रखने की ज़रूरत है, वरना छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। अब जान लेते हैं इस समय आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो अनावश्यक खर्च से आपको बचना है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नींद, भोजन और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ध्यान, योगा और आध्यात्मिक अभ्यास को अपनाएं। रिश्तों में संवाद को बेहतर करें। विदेश या फिर यात्रा से जुड़े फैसले में सावधानी बरतें। खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ें। याद रखिए कि हर ग्रह की चाल हमें कुछ सिखाने आती है। मंगल का 12वें घर में प्रवेश आपको ये बताने आया है कि जीवन में सिर्फ दौड़ते रहना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी रुककर खुद को समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। यह समय आपके लिए परीक्षा भी है और वरदान भी है। आपके पास विकल्प है। आप इस समय को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने में भी खर्च कर सकते हैं या इसे आत्म उन्नति का रास्ता भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खर्च पर नियंत्रण रखिए, अपने रिश्ते को समय दीजिए और खुद को भीतर से मजबूत बनाइए। याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। बस आपको खुद पर विश्वास रखना है और अपने कर्म को सही रखना है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।